जय जिनेन्द्र मित्रों, ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? ज्ञान पर आवरण, यानी जिस कर्मों के उदय में आने से ज्ञान विकसित होने से रुकता है, आवरण आता है, उनको कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। पहला है मति ज्ञानावरणीय कर्म। मति यानी बुद्धि, जो बुद्धि में स्वतः ही बातें आ जाएं, जैसे कि बच्चे को धूप में लिटा दे तो वो गर्म और ठंडे का पता लगा लेगा। बिना पढ़ाए बिना बताए जो बात मति में अपने आप से आती है उसको कहते हैं, उस पे जो आवरण आता है उसको कहते हैं मति ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा है श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। तो श्रुत यानी जो 5 इंद्रियां हैं, टच, स्पर्श, टेस्ट, स्मेल और आइज और कर्ण, जो 5 इंद्रियां हैं उस पे जो आवरण, उसके माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे जो हम पूरी जिंदगी में जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उस पे जो आवरण आता है उसको कहते हैं श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। तीसरा है अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। अवधि यानी एक समय सीमा, पिछले कुछ जन्मों के बारे में जानना, एक समय तक की जो जानकारी, जिसको अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान बोलते हैं, उसका जो आवरण के कारण से नहीं आ पाता उसको बोलते हैं अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। चौथा है मन प्रिय ज्ञानावरणीय कर्म, यानी दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस बात को जान लेना, उस पर जो आवरण आता है जिसकी वजह से हम नहीं जान पाते उसको कहते हैं मन प्रिय ज्ञानावरणीय कर्म। और पांचवा है केवल ज्ञानावरणीय कर्म, यानी केवल ज्ञान, क्षण भर में तीनों लोगों का पूर्ण ज्ञान हो जाए, जैसे सोल बाहर से निकल के आ जाए और फिर पूरे ब्रह्मांड को देखे, जिसके लिए जैन धर्म के अनुसार, जैन संप्रदाय के अनुसार एक नक्शा बनाया गया इस टाइप से। उसका जो नक्शा है तीनों लोगों का नक्शा है, नीचे अधोलोक, बीच में मध्यलोक, ऊपर में अर्धलोक, अर्धलोक में उदोलोक, उदोलोक में 16 स्वर्ग, मध्यलोक में पृथ्वी और आर्यखंड, और नीचे अधोलोक में 7 नरक। तो इस टोटल जो नक्शे को जो जाना गया वो कैसे जाना गया? जो 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और अपनी सोल को बाहर निकाल के जब पूरे ब्रह्मांड को देखा तो जो शेप सामने आई, जिसका कि प्रॉपर डायमेंशंस दिए गए हैं दोस्तों पूरे हमारे शास्त्रों में, तो उसको बोला गया ये त्रिलोक, तीनों लोगों का चित्र। वो कहां से आया? केवल दर्शन के माध्यम से। तो जब आवरण आता है ज्ञान पर और केवल दर्शन डेवलप नहीं हो पाता उसको बोलते हैं केवल ज्ञानावरणीय कर्म। तो इस तरीके से हमने 5 ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में जाना। थैंक यू दोस्तों।